यहाँ शिवपाल सिंह और अखिलेश भैया का जादू चलता है। बीजेपी गुंडई कर रही है। अखिलेश का और शिवपाल का कौन कौन खास आदमी है, उनको उठा के बंद कराइए, मुकदमा लगाइए फर्जी इन पर। नमस्कार, इस वक्त हम हैं बैतपुरा में, जो कि मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, और यहाँ की जनता से ये जानने आए हैं कि आखिर इस बार किसको सांसद बना करके यहाँ से निकालेगी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस सीट पर माननीय मुलायम सिंह जी विराजमान थे, अब उनका निधन हो गया है और उसके बाद इसमें उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में मुलायम सिंह के खास करीबी रहे रघुराज शाक जी, और दूसरी ओर है मुलायम सिंह जी की बहू डिंपल यादव जी। इन दोनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला है और ये जनता से ये हम जानेंगे कि आखिर इस मुकाबले में किसकी विजय होगी। चूंकि रघुराज शाक जी ये भी बहुत बड़े, कई 2 दफा तो सांसद रह चुके हैं, 1 दफा सपा से ही शायद विधायक रह चुके हैं, उन्हीं से मुकाबला है। अब देखते हैं जनता किस करवट ऊँट बैठालती है, चूंकि जनता का मूड जानना सबके बस की बात नहीं। तो चलिए मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ यहाँ की जनता से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद यादव है। विनोद जी, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर चुनाव की बहुत तेज सरगर्मी चल रही है। एक ओर है रघुराज शाक जी, दूसरी ओर है डिंपल यादव जी। तो इन दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर है। अब ऐसा कहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि आखिर कौन विजय रथ पर सवार होगा। देखिए, यहाँ पर माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि है और नेताजी ने यहाँ बहुत विकास कराया है। न कोई जात देखी, न कोई धर्म देखा, हर जात से माननीय मुलायम सिंह यादव जी जुड़े हुए थे। आज उनके निधन के बाद तुरंत जो चुनाव थोपा है, मैं समझता हूँ हर जात और बिरादरी का वोट डिंपल भाभी को मिलने जा रहा है। जसवंत नगर विधानसभा है ये, यहाँ से माननीय शिवपाल सिंह यादव अभी एमएलए हैं और लगातार 94 से वो एमएलए होते आ रहे हैं। अभी पिछली बार वे 92,600 से उन्होंने भाजपा को हराया था। अब रघुराज शाक की बात कही जाए तो हर वक्त शाक ही लड़ने आता है। ऐसा नहीं है कोई रघुराज शाक अब की बार आए, पहले बबलू शाक के आए, उससे पहले नेताजी के खिलाफ प्रेम सिंह शाक लड़े। तो मैं ये समझता हूँ, और हमारे साथ लोग कहते हैं कि अन्य बिरादरी का वोट नहीं, हमारे साथ ये जितने लोग खड़े हैं सब यहाँ हमारे पड़ोसी हैं जाटव समाज से। आप इनसे खुद पूछ सकते हैं इनके दिल की बात कि ये कहाँ वोट देने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ अब की बार इज्जत और सम्मान की लड़ाई है, इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है साहब। लोकतंत्र डूबा जा रहा है। भारत के लोकतंत्र में विरोध प्रशस्त होना चाहिए। ये बीजेपी विरोध को ही खत्म करना चाह रही है, लोकतंत्र को नष्ट करना चाह रही है। ऐसा अब नहीं होगा, हम लोग जाग गए, कोई विकास नहीं। आप इस रोड को देख लीजिए, ये मैनपुरी इटावा रोड है, सिंगल हुआ करती थी, नेताजी ने इसको डिवाइडर बनवा के 4 लेन बनवाया और अब इस पर थिंगरिया लग रही है। ये देखो, चिकनी रोड थी, गड्ढे हो गए, गड्ढों में ये वो डाल रहे हैं गिट्टी, वो भी ऊंची नीची। कोई विकास नहीं है किसी गांव में। आप चले जाइए, अभी ये जेल बनवाई है माननीय अखिलेश भैया ने, सेंट्रल जेल, यूपी में 6वीं जेल है ये। अभी तक इस जेल की उद्घाटन हुए 1 साल हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी कर गए, लेकिन उसमें अभी तक कैदी नहीं है। और उस जेल में जाने के लिए रास्ता अगर देखी जाए तो इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि डिंपल भाभी अब की बार बहुत चुनाव से जीतेंगी, बहुत वोटों से जीतेंगी। ये लोगों ने अंदाज नहीं किया होगा। तो क्या ये डिंपल भाभी इसलिए जीतेंगी कि ये मुलायम सिंह जी की बहू हैं, या कि इसलिए जीतेंगे कि अखिलेश यादव की पत्नी है, या कि इसलिए जीतेंगी कि ये समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर आई हैं, या कि इसलिए जीतेंगी कि यहाँ पर मुलायम सिंह जी ने विकास कराया है? देखो, डिंपल भाभी नेताजी की यहाँ कर्म भूमि रही है और नेताजी के हम लोगों ने ये मन बनाया है, यहाँ की जनता ने, कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर देंगे तो वो वोट दे के देंगे, न ही जात और धर्म से उठ के नेताजी को श्रद्धांजलि देना है। चूंकि नेताजी ने यहाँ एक एक लोगों से मिलके पारिवारिक रिश्ते बनाए हैं। हम लोग यहाँ भाभी क्यों कहते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए वो नेता नहीं है, हमारे लिए वो ऐसा लगता है ये घर की हैं, इसलिए हम लोग वोट देंगे। ये नहीं है कि वो टिकट यहाँ से वहाँ से, कोई मतलब नहीं।
सिर्फ पारिवारिक रिश्ते हैं हम लोगों के और परिवार से हम लोग जुड़े हैं। नेताजी ने ऐसे कार्य किए इस क्षेत्र में, कोई हमारा नहीं। ये इतने लोग खड़े हैं, किसी को भी आप पूछ लीजिए। ये हमारे हमेश हमारे ग्राम पंचायत से हैं, इसी गांव के हैं, हमेश जाटव। आप इनसे पूछ लीजिए कितने तन मन से ये अभी वोट मांग के आ रहे हैं भाभी के लिए। अच्छा ये बताइए, अब बार बार भाभी भाभी कह रहे हैं तो एक सवाल मेरे जहन में कौन था कि क्या ये टिकट अगर डिम्पल जी को नहीं मिलता, सपा किसी दूसरे को टिकट देती, तो क्या इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते? इसी तरीके से मेहनत करते, चूंकि नेताजी के जाने के बाद अब नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर देनी है तो उनकी सीट को जिता के भेजते, वो किसी को भी टिकट दे देते। वो तो समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया और शिवपाल सिंह किसी को यहाँ खड़ा कर दें, उसके साथ यहाँ की पब्लिक है, क्योंकि शिवपाल सिंह यहाँ जैन में बसे हैं सबके। अच्छा ये रघुराज शाक जी जो हैं 2 दफा सांसद रह चुके हैं सपा से ही, तो क्या इसका असर उनको, इसका जो बेनिफिट है उनको मिलेगा? देखिए रघुराज शाक जी एक इंटर कॉलेज में क्लर्क थे, माननीय शिवपाल सिंह ने वहां से लाके उन्हें सीधा एमपी का चुनाव लड़ाया, एमपी बनाया 2 बार इटावा से। पहली बार जीते 80,000 से, दोबारा उनको जिताया 2 लाख से। फिर जब एमपी अर्जन सीट हो गई वो, तो उनको फिर एमएलए बनाया इटावा से, सदर से। अब अगर उन्होंने जो है, इतने अवसरवादी हैं वो, इतनी जल्दी छोड़ गए। अरे ये वक्त तो आता और जाता रहता है, पार्टियां आती जाती रहती हैं, कभी बीजेपी की सरकार आएगी तो कभी सपा की आएगी, कभी बसपा की आएगी, लेकिन जहां व्यक्ति जिस बात के लिए जुड़ा होता है उससे जुड़ा होना चाहिए। वो छोड़ गए हैं, इसलिए उनको अब कोई वोट देने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ शिवपाल सिंह और अखिलेश भैया का जादू चलता है, अंकुर यादव का चलता है। अंकुर यादव यहाँ आते हैं, अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन यहाँ पब्लिक से आप पूछिए, मरे में गिरे में, किसी भी शादी में, विवाह में, सब में यहाँ अटेंड होते हैं, हम लोगों की दुख की सुख की बात सुनते हैं। अब आप देख लीजिए, अभी रामपुर में चुनाव हो रहा है, ये लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, सारे लोग गुंडाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये सीधा कह दिया गया है कि 3 तारीख को जितने सक्रिय लोग हैं शिवपाल सिंह के या अखिलेश भैया के नजदीक, उनको पकड़ पकड़ के बंद कर दो और 5 तारीख की शाम को छोड़ दो। मैं तो आपकी ये चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि सर इस लोकतंत्र को बचा लीजिए। आप लोग ये इतना प्रचार करिए कि चूंकि लोकतंत्र बचा रहेगा, लोकतंत्र चला जाएगा तो हमारे वाली आने वाली पीढ़ी देश गुलाम हो जाएगा। तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अब लड़ाई जात धर्म और चुनाव की नहीं है, अब तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जैसा कि हर बार कहा जाता है कि विकास तो बीजेपी भी कर रही है, उन्होंने सिलेंडर मुफ्त में दे दिए, अनाज 5 किलो काफी दिन लोगों को फ्री दिया है, क्या इसका असर जनता पर पड़ेगा? सर आप ये देख लीजिए, अब वो कह रहे हैं विकास कराया है, सिलेंडर सस्ता कर दिया। सिलेंडर 460 रुपए का आ रहा था जब बीजेपी सरकार नहीं थी, आज 1000 प्लस है, 1100 का है। आप बताइए सिलेंडर कहाँ सस्ता हुआ? बिजली इतनी महंगी कर दी, और बिजली महंगी के बाद सिर्फ तो सिर्फ छापे। अभी एक छापा पड़ा, हमारा एक छोटा सा चकिया का कारखाना है, उस पर रेगुलर बिजली चल रही थी, विजिलेंस वाले आए, उन्होंने कहा आपकी ओवरलोड चल रही है। मैंने टेलीफोन से बात की, अगर ओवरलोड चल रही है तो वो मीटर बताएगा, उसका हम बिल भरेंगे। इससे क्या मतलब, हम कटिया तो नहीं डाले, चोरी तो नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं, ऑफिस में आइए, मिल जाएगी, तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। सीधी गुंडई है, क्या विकास है? आप बताइए, किसान का बोरी जो थी 50 किलो की, उसको 45 किलो का कर दिया, और वो भी 1400 रुपए कर दी, जो 900 रुपए 800 रुपए की बोरी मिलती थी हमें। विकास कहाँ है? 5 किलो गेहूं देके हम लोगों को भरमाया जा रहा है, हम लोगों को लूटा जा रहा है, हमारी आने वाली नस्ल को खराब किया जा रहा है। चूंकि सिर्फ 5 किलो गेहूं में उनको भरमा दो और इन पर कब्जा कर लो। कब्जा करने जैसी स्थिति बन गई है अब इस देश में, इस प्रदेश में। मैं तो इस बार बार ये आग्रह करेंगे आपसे कि आप इस तरह के चैनल से बार बार आप यहाँ घूमिए, सर्वे करिए, ताकि इस देश का लोकतंत्र बच जाए। मैं बार बार यही अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोकतंत्र बचाने की बारी है।
लोकतंत्र डूब रहा है। लोकतंत्र तो बचा ही है और लोकतंत्र को कोई डुबो नहीं सकता। इतना कमजोर हमारे हिंदुस्तान का, अपने भारत का लोकतंत्र नहीं। लेकिन मैं यही लोकतंत्र की वजह से ही तो इतना विरोध लोग बताते हैं, उसके बावजूद भी पूर्ण रूप से फुल बहुमत से सरकार बन जाती है। आप ऐसा मुझे लगता है कि आपकी चकिया पर उन्होंने कार्रवाई करने की धमकी दी, इसलिए आप इतना एक्साइटेड होकर के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, हमारी एक बात नहीं है चकिया की। आप यहाँ जितने जो मकान बने किसी से आप पूछ लीजिए, आप अभी इस कस्बे में चले जाइए, इतने लोग हैं, इनसे किसी से भी आप बात कर लीजिए। कोई मेरी अकेली ये बात नहीं है। आप इतने लोग खड़े हैं, 10-15 सब मेरे ही साथी तो नहीं है, मैं जानते भी नहीं किसी को। आप किसी से भी बात कर लीजिए। लोकतंत्र की मैं इसलिए कह रहा हूं, आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चैनल देखा था, उस पर अपील की है आजम खान ने कि अखिलेश चुनाव आयोग से जाएं और ये अपील करें कि अब सीधा उसको जीता घोषित कर दिया जाए। चुनाव नहीं होने दे रही है बीजेपी गुंडई कर रही है। बीजेपी के लोग परसों कुशमरा में एक हमारे रिश्तेदार हैं, विधानसभा अध्यक्ष थे जगराम सिंह यादव, बड़ा कष्ट है हमें उनके नाम से। उनका हार्ट अटैक से अटैक हो गया। उनका एक बेटा है, पुलिस आज रात में उनके यहाँ छापा मार रही थी। क्यों? सिर्फ इसलिए, उनका कोई मुकदमा नहीं है आज तक। वो पढ़ने वाला छात्र है, इसलिए कि वो वोट मांग रहा है। उसको बंद कर दीजिए, उसका कई पोलों पर असर है। उसका इतना अच्छा उसके पिता का व्यवहार था, वो झोली मांग फैला के वोट मांग रहा है भाभी जी के लिए, इसलिए पुलिस उसको बंद करना चाहती है कि इसको बंद कर दिया जाए। इस तरह निर्देश दिए हैं, यहाँ मंत्री घूम रहे हैं। दिन में कोई बीजेपी वाला नहीं आता है, दिन के 4 बजे से रात के 2 बजे तक गांव में जाते हैं। सिर्फ ये एक लिस्ट बनाइए, यहाँ सपा का, अखिलेश का और शिवपाल का कौन कौन खास आदमी है, उनको उठा के बंद कराइए, मुकदमा लगाइए फर्जी इन पर, बंद करा दीजिए। नहीं तो 5 तारीख को शाम को छोड़ देना इनको। ये साजिश चल रही है। और तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा, इस तरह की बात आएगी। इसलिए मैं बार बार लोकतंत्र की कह रहा हूँ। नहीं, कह तो रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। पूर्ण बहुमत से सरकार आपको भी पता है कैसे बनी है। पूर्ण बहुमत से सरकार आपको भी पता है कैसे बनी, सबको पता है। वोट इतना मिला है समाजवादी पार्टी को कि अगर न्याय से काउंटिंग हो जाती 60 एमएलए 4000 से लेके और 200-300 वोट तक हराए गए हैं। हमारी यहाँ दिव्यापुर सीट है, मात्र 500 वोट से समाजवादी पार्टी का जैसे तैसे एमएलए जीता, वो भी भगा दिया गया था। जब शिवपाल सिंह ने डीएम से कहा और अखिलेश भैया ने बात की तो उसको प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था। तो ये क्या है, ये लोकतंत्र कहाँ बचा है बताइए आप। सरकार में है वो आज, किसी दिन जब अभी कसमाकस लड़ाई थी, अब और जब उभर के आएंगे तो इनका पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। ये सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन ऐसी सत्ता बहन जी ने भी सरकार चलाई है, इतना विकास कराया था। मैं खुले मन से कहता हूँ, अम्बेडकर गांव में लोगों को देखने सीसी पड़ती थी, इन्होंने कोई काम कराया? मुलायम सिंह यादव, मैं अकेली अपनी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, बहन जी की जब सरकार आई तब यहाँ अम्बेडकर गांव के द्वारा गाँव में बहुत विकास हुआ। लेकिन ऐसी सरकार नहीं थी उनकी, गुंडई नहीं थी उनकी सरकार में, यहाँ गुंडई है। अब वो कहते हैं गुंडई मुक्त कर दी हमने, गुंडई मुक्त कर दी। अरे भाई, हमें चलने वाले हैं, हमें गोली ठसवा दो तो हम क्या गुंडा हूँ? आज तक कोई अपराध का मुकदमा नहीं लिखा गया, तो गुंडा कहाँ से हो गई? वो तो कोई अपराधी नहीं है, उसको गुंडा बना रहे हैं और गुंडा मुक्त सरकार चला रहे हैं। गुंडे तो खुद बैठे हैं उनकी सरकार में। आप भी जानते हैं गुंडागर्दी कौन करता था। हम दबे पिछले बैकवर्ड के लोग और हरिजन लोग कहाँ गुंडागर्दी करते हैं। हम लोग तो आपस में भाईचारा रखते हैं, भाईचारे से चलते हैं। गुंडागर्दी तो वे बैठे हैं शीर्ष लोग वे करते हैं, और उनके तो वे तो अपने चारपाई से नीचे बैठाते थे, नीचे वो हक दिलाया मुलायम सिंह ने और मायावती जी ने, उसका ये परिणाम मिल रहा है कि वो समझते हैं कि एक छत्र राज कर लो, पूरी खत्म कर दो ये।